हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनोज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टार्ट कर रखा है। उसी को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है ऑटोनोमस सिस्टम, पाथ, क्रिटिकल पॉइंट, आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट, पाथ अप्रोचिंग ए क्रिटिकल पॉइंट, पाथ एंटरिंग ए क्रिटिकल पॉइंट। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज सेंटर और रोटेशन पॉइंट, सैडल पॉइंट, स्पाइरल पॉइंट और नोड पॉइंट। देन उसके बाद हमने डिस्कस की थी स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। ये सारे कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले इन टॉपिक्स को देखिए, जिससे आपको इस यूनिट से रिलेटेड जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। इन सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं और साथ में आई बटन पर भी क्लिक करके आपको मिल जाएंगे। आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? तो आज हमें मेन यहाँ पे देखिए ये टेबल डिस्कस करनी है, ठीक है। ये टेबल डिस्कस करनी है। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन सा है और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी और वो किस पर डिपेंड करता है, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक टॉपिक देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले कहता है कि हमारे पास कोई सिस्टम दे रखा है, ठीक है। हमारे पास सिस्टम दे रखा है लीनियर सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम बोलिए, लीनियर सिस्टम बोलिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है dx बाई डी टी इजिकल टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड डी वाई बाई डी टी इजिकल टू सी एक्स प्लस डी वाई। तो यहाँ पे ये हमें एक सिस्टम दे रखा है जहाँ पर ए बी सी और डी हैं जो वो हमारे रियल कॉन्स्टेंट्स हैं, ओके। हम यहाँ पर ट्राई करेंगे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की। और वो किस टाइप का सॉल्यूशन हम ट्राई करेंगे? हम एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन ट्राई करेंगे, जहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? x होगा हमारा a e रेज टू द पावर लेमडा टी एंड y क्या होगा? b इंटू ई रेज टू द पावर लेमडा टी, जहाँ पर जो a b और लेमडा है वो हमारे कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है। अब आप एक मुझे बात बताइए कि अगर हमारे जो x और y की वैल्यूज़ हैं, जो हमारी x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो अगर हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो वो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ कहता है कि अगर हम x और y की वैल्यूज़ को सिस्टम 1 में अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे अगर आपको x दे रखा है तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू द पावर लेमडा टी इंटू लेमडा। क्यों? क्योंकि t के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव आएगा। तो डेरिवेटिव मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ कि a इंटू ई रेज टू द पावर लेमडा टी इंटू लेमडा, तो ये आएगा। और b जब हम y के लिए डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो हमें मिलेगा b इंटू ई रेज टू द पावर लेमडा टी, और फिर लेमडा टी का डेरिवेटिव करेंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा इंटू लेमडा। तो वही वैल्यूज़ हैं इसने यहाँ पर पुट कर रखी हैं। ये वैल्यूज़ है हमारी dx बाई डी टी की, ये वैल्यू है हमारी a इंटू एक्स था और b इंटू वाई था। तो a इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर y की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की है। इसी तरह से यहाँ पर dy बाई डी टी के केस में। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद अगर हम इसको सोल्व करें, ठीक है, ये इक्वेशंस हैं जो दो हमारे पास, अगर हम इनको सोल्व करें तो कैसे करेंगे? तो हम जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगी, और यहाँ से देखिए हर वैल्यू में ई रेज टू द पावर लेमडा टी कॉमन है, थ्रू आउट हम कॉमन लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा? यहाँ पे देखिए यहाँ से और यहाँ पर a आपका कॉमन है, तो a यहाँ पर a है और यहाँ पर लेमडा है, तो a माइनस लेमडा इंटू कैपिटल A प्लस ये वैल्यू है आपकी b इंटू बी। इसी तरह से सेकेंड वैल्यू आपको मिलेगी सी ए प्लस डी माइनस लेमडा इंटू बी। कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड में लेके गए हैं हम डेरिवेटिव की वैल्यू को, और फिर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो हमारा ई रेज टू द पावर लेमडा टी वो कॉमन ले रखा है। उसके बाद हमें ये सिस्टम मिलेगा। अब कहता है कि जो ये हमारा सिस्टम 3 हमें मिला है ना, ये सिस्टम थर्ड जो हमें मिला है, इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा अगर हम a को और b को अगर 0 कर दें, a की वैल्यू 0 पुट कर दी, b की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? 0। राइट हैंड साइड भी वही है, तो लेफ्ट और राइट इक्वल हो गई, तो यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया।
तो अगर हम a और b को 0 लेंगे तो हमें एक सोल्यूशन तो मिलेगा, जो हमारा सोल्यूशन होगा वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। लेकिन जब हम a और b को 0 करके सोल्व करते हैं ना, तो जो हमारी x और y की वैल्यूज बनती हैं वो यहाँ से देखिए, अगर a और b को 0 कर दिया तो x और y की वैल्यूज भी 0 हो जाएंगी। वो भी ट्रिवियल सोल्यूशन तो वही होता है कि x और y की वैल्यूज 0 हो। तो ट्रिवियल सोल्यूशन हमें नहीं निकालना, हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देखना है। तो हम ये केस डिस्कस नहीं करेंगे कि हमारा जो कैपिटल A और कैपिटल B है वो 0 के इक्वल है, ये केस हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देख रहे हैं सिस्टम 3 के लिए। अगर हमें सिस्टम 3 के लिए मिल गया तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम 1 के लिए भी मिल जाएगा। तो सिस्टम 3 के लिए अगर हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देख रहे हैं तो उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वो कंडीशन होती है, अगर यहाँ पे ये देखिए कि अगर वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो वो पक्का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देखिए ये कंसेप्ट है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादा ऐसा ये नहीं है कि बहुत डीप है या एग्ज़ाम में आने के उससे है, नहीं। यहाँ पे जस्ट मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट बता के आपको एक रिजल्ट बताऊँगा जो हमें आगे टेबल डिस्कस करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। उससे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर जो मैट्रिक्स मेथड है हमारा सेकंड यूनिट में, जो हमारा मैट्रिक्स मेथड बनता है वो आपको आता है या नहीं। आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में करके ये बताइए कि आपको मैट्रिक्स मेथड आता है या नहीं, क्योंकि अगर आपको मैट्रिक्स मेथड आता होगा तो हम ये क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। लेकिन अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको पहले वो टॉपिक क्लियर कर दूंगा। पहले मैं आपको वहाँ से मैट्रिक्स मेथड अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, उसके बाद हम फिर इस यूनिट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो पर्टिकुलर कुछ ही केसेस बनते हैं हमारे मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चंस के, लेकिन सेकंड यूनिट है जो हमारी, वहाँ पर मैट्रिक्स मेथड के बहुत सारे केसेस बनते हैं। यहाँ पे हमें उनमें से सिर्फ कुछ ही केस डिस्कस करने हैं, जैसे सिंपल 2 इक्वेशंस के वहाँ पर। लेकिन जब हम मैट्रिक्स मेथड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें 3 इक्वेशन के क्वेश्चन भी सोल्व करने पड़ते हैं और 2 इक्वेशन के लिए भी। लेकिन जब हम इस यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 यूनिट वाले क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं। तो 2 इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस ही हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको आता है या नहीं, तो वो अगर नहीं आता है तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या थी कि अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 होगी, और अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो वो पक्का हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। देखिए ये कहाँ से आया डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये वैल्यू आई है सिस्टम 3 से। अगर a और b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो ज़रूर इन वैल्यूज से बनने वाला डिटर्मिनेंट ही 0 होगा। a माइनस लेमडा b हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड एलिमेंट है हमारा डिटर्मिनेंट का, और c और d माइनस लेमडा, ठीक है। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगी। अगर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं, a माइनस लेमडा इंटू डी माइनस लेमडा करेंगे और माइनस करेंगे b इंटू सी, ठीक है। तो जब हम सोल्व करेंगे तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, लेमडा स्क्वेयर माइनस a प्लस डी इंटू लेमडा प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो जो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिस्टम 1 के लिए। और यहाँ से अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक सिंपल सी बात बताइए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि 2 ही वैल्यूज़ मिलेगी हमें यहाँ पर, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हमने उनका नाम रख लिया। तो जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 होंगे वो होंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मिलेंगे। अब कहता है कि जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन देखा था ना, कौन सा सॉल्यूशन? ये वाला, x इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू द पावर लैम्डा टी एंड y इज इक्वल टू बी इंटू ई रेज टू द पावर लैम्डा टी। तो ये सॉल्यूशन हम जो देख रहे हैं ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा सिस्टम 1 के लिए, यानी कि सिस्टम 1 का एक सॉल्यूशन होगा अगर जो हमने
वहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू है ना वो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स में से कोई एक होगी वहाँ पर, x के लिए भी और y के लिए भी, ठीक है। तो मेन हमें ये रिजल्ट ही डिस्कस करना था, हमारा मेन मोटिव यही था कि हम क्या करेंगे। देखिए मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि हमें लीनियर सिस्टम दे रखा होगा, उसके बाद हमें पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि लीनियर सिस्टम के लिए जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट बनेगा वो हमेशा बनेगा 0 0। निकालना तो फिर भी है हमें, लेकिन बनेगा यही, ठीक है। सोल्व करके ज़रूर देखेंगे लेकिन हमें मिलेगा रिजल्ट यही 0 0। तो ये हमारा जो आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट होगा 0 0, इसका जो नेचर है वो कैसा होगा, यानी कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो नोड है या स्पाइरल पॉइंट है या सैडल पॉइंट है या सेंटर है, कौन सा हमारा क्रिटिकल पॉइंट बनता है और उसका नेचर क्या है, यानी कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है या एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी। तो वो सारी चीज़ें हमें मिलेंगी लैम्डा से। लैम्डा की जो वैल्यूज़ आएंगी यानी कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएंगे उन पर डिपेंड करता है कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है और उसका नेचर क्या है। ओके, सो ये चीज़ थी, यही रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यही आपको याद रखना है कि जो हमारे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो रूट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 5th के, ठीक है। तो जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट 0 0 सिस्टम 1 के लिए होगा, उसका जो नेचर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो हमारा डिपेंड करेगा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स पर, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जैसे आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जनरल लेके चल रहे हैं ax² + bx + c। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, सोल्व करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यूज आएंगी, मैंने लैम्डा की फॉर्म में लिख रखी है, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को चाहें तो लैम्डा की फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें लैम्डा का ही केस डिस्कस करना है क्वेश्चंस में, तो केसेस हम यहाँ पे लैम्डा के ही लेके चलेंगे। तो इसके दो रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यूज मिलेंगी, एक होगी हमारी लैम्डा 1 और एक वैल्यू होगी हमारी लैम्डा 2। अब आप मुझे ये बताइए कि जो रूट्स हैं वो कौन कौन से टाइप के बन सकते हैं, किस किस तरह के रूट्स हो सकते हैं, रियल होंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे, इमेजिनरी होंगे या प्योरली रियल होंगे, प्योरली इमेजिनरी, कौन कौन से केस बनते हैं वो आप एक बार सोच के देखिए, ठीक है। तो वो केस क्या बनेंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए आइदर रूट्स इस टाइप के होंगे 2, 3 और -3, -4। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे रूट्स हैं वो या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव बट डिफरेंट। ध्यान देखिए कि जो हमारे रूट्स हैं वो रियल हैं, ठीक है, 2 और 3, -3, -4 ये सारे रियल नंबर हैं, तो रूट्स हमारे रियल हैं, अनइक्वल हैं, 2 और 3 इक्वल नहीं है, तो हमारे रूट्स क्या हैं, रियल, अनइक्वल और साइन क्या है। देखिए फर्स्ट केस में हमारे दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड केस में हमारे दोनों नेगेटिव हैं, यानी कि जो उनका साइन है वो सेम है, रियल, अनइक्वल और सेम साइन, एक केस बनेगा ये वाला, ठीक है। सेकंड केस क्या बनता है, अनइक्वल ही होंगे और रियल होंगे, लेकिन अब की बार साइन क्या होंगे, साइन डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे एक वैल्यू, एक रूट हमारा पॉजिटिव आ जाए, एक नेगेटिव आ जाए, जैसे 2, -3, -4, -4 और +4। ये ध्यान रखिए, स्टार मार्क कर लीजिए इस केस को। क्यों, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि यहाँ पर इन वैल्यूज़ को वो बताते हैं कि वो सेम है, यहाँ पर तो -4 और +4 जो दे रखा है, यानी कि -4 और +4 जो आपको वैल्यूज़ दे रखे हैं वो डिफरेंट लग रही होंगी, लेकिन जब क्वेश्चंस करते हैं ना तो वहाँ पे तो हम ये देखने लग जाते हैं कि आया तो 4 और -4 ही है, ये तो हाँ सिर्फ साइन बता रहा है कि एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन वैल्यू तो 4 और 4 ही है। तो ध्यान रखना वो वैल्यूज सेम नहीं है, एक वैल्यू -4 है एक +4 है, ये डिफरेंट है, ठीक है। स्टार मार्क करके इस कंडीशन को याद रखना कि जब हमारे रूट्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो वो अनइक्वल होते हैं, साइन उनके अपोजिट होंगे और वो अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो सेकंड केस बनता है ये, जहाँ पर रूट्स हैं जो वो हमारे रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और अपोजिट साइन के होंगे। थर्ड केस बनता है कि वो इक्वल हो जाएं, इक्वल होंगे तो भी दो केस बनेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ केस बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फॉर्म में होंगे,
तो वहाँ पर भी दो केस बनेंगे। दो केस कैसे बनेंगे? वहाँ पर दो केस बनेंगे कि जो हमारा रियल पार्ट है, जो हमारा रूट का रियल पार्ट है, वो या तो पॉजिटिव होगा, जैसे यहाँ पर है +2, या नेगेटिव होगा -3, -4, -3, -6, कुछ भी हो सकता है, वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है। मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए वैल्यूज़ लिख के दिखा रखे हैं तो आपको समझ में आ जाए कि केस कौन से बनते हैं। या फिर आपका केस बनेगा कि जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे? प्योरली इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स तो होंगे लेकिन वहाँ पर जो रियल पार्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे वैल्यू एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव थी, लेकिन यहाँ पर इस केस में वो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। हमारा रूट सिर्फ प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो यही 5 केसेस बनेंगे आपके रूट्स के लिए, इससे अलग कोई भी केस नहीं बनेगा। आप चाहे इसके बारे में सोचकर देख लीजिए, चाहे आप 1 घंटा सोचें, 2 घंटा सोचें, आपको इन 5 केसेस से अलग कोई भी केस नहीं मिलेगा। तो यही केस है और इन्हीं केस पर डिपेंड करती है जो हमारी टेबल हमें डिस्कस करनी है वो। ठीक है, तो हमने जो ये 5 केसेस डिस्कस किए हैं, इसमें क्या है? जो फर्स्ट केस था वो क्या था? हमारे रूट्स थे वो रियल थे, अनइक्वल थे और उनका साइन क्या था? सेम साइन था। सेकंड केस क्या था? जहाँ पर हमारे रूट्स थे रियल, अनइक्वल और अपोजिट साइन के। थर्ड केस था रियल और इक्वल। अब रियल और इक्वल है तो कॉमन सी बात होगी कि जो उनके साइन है वो तो सेम ही होंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि वैल्यूज इक्वल हैं तो साइन तो सेम होंगे ही। उसके बाद फोर्थ केस बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का। यहाँ पे ध्यान रखना कि नोट प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का केस हमने सेपरेटली डिस्कस करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे और उसमें दो केस होंगे, या तो हमारा रियल पार्ट पॉजिटिव होगा या रियल पार्ट हमारा यहाँ पर नेगेटिव होगा। दो केस यहाँ पे ये बनते हैं और एक केस बनता है हमारा फिफ्थ है जो वो बनेगा प्योरली इमेजिनरी का, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की जो रियल पार्ट है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का जो रियल पार्ट है वो ज़ीरो होगा। वहाँ पे रूट्स बनेंगे प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो जो ये 5 केसेस हैं, अब जो मैंने यहाँ पे ये नेम ले रखे हैं, रियल अनइक्वल सेम साइन, रियल अनइक्वल अपोजिट साइन, रियल इक्वल इम्प्लाई कर रहा है कि साइन सेम होंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और प्योरली इमेजिनरी। इन्हीं पांचों केसेस के लिए हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन सा है और उसका नेचर क्या है। तो अब हम चलते हैं हमारी टेबल पर। ठीक है, तो ये टेबल आप लोगों को डिस्कस करनी है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिख रखा है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, जो λ1 और λ2 की वैल्यूज़ हैं वो किस टाइप की होंगी, जो अभी मैंने आपको बताई हैं, कौन कौन से केस बनते हैं वो सारी चीज़ें, ये 5 केसेस। उसके बाद कहता है कि जो हमारा नेचर है क्रिटिकल पॉइंट का वो कैसा होगा, यानी कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन सा होगा। और उसके बाद स्टेबिलिटी उस क्रिटिकल पॉइंट की कौन सी होगी, वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट केस देखिए, जहाँ पे हमारे जो रूट्स है वो क्या है? रियल, अनइक्वल और सेम साइन। रियल, अनइक्वल और सेम साइन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिर्फ नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। पहले हम क्रिटिकल पॉइंट के बारे में ही इन पांचों केस के लिए डिस्कस करेंगे और फिर स्टेबिलिटी का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जब कभी भी आपके जो रूट्स हैं उनका साइन सेम होगा, यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखिए, जब कभी भी आपके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और उनका साइन सेम है, रियल है और साइन सेम है, तो हमेशा जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट बनेगा वो हमेशा नोड बनेगा। इसी तरह से केस बनता है ये थर्ड वाला, रियल और इक्वल। रियल और इक्वल से इम्प्लाई कर रहा है कि जो उनका साइन है वो भी सेम होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, स्टार मार्क ये कर लीजिए कि अगर हमारे रूट्स रियल है और उनका साइन सेम है तो हमेशा पॉइंट क्या बनेगा? नोड पॉइंट। जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा वो होगा नोड पॉइंट। ओके, सेकंड केस है रियल, अनइक्वल और अपोजिट साइन। साइन अपोजिट साइन, यानी कि एक वैल्यू होगी हमारी पॉजिटिव, एक वैल्यू होगी नेगेटिव। अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, अब रियल के केस में ही डिस्कस कर रहे हैं अपोजिट साइन। तो रियल के केस में अगर अपोजिट साइन है तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा सैडल पॉइंट। ठीक है, ध्यान देखिए यहाँ पे, अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि जो हमारे रूट्स हैं वो अगर रियल हैं
तो या तो नोड पॉइंट बन रहा है या सैडल पॉइंट बन रहा है, नोड और सैडल पॉइंट में से ही कोई एक बन रहा है। लेकिन इनके लिए एक सिमिलैरिटी ये है कि नोड के लिए भी हमें पाथ ऐसे मिलते हैं कि जो वो क्रिटिकल पॉइंट को एंटर करते हैं। नोड के लिए तो सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट, जितने भी पाथ होंगे वो सारे क्रिटिकल पॉइंट को एंटर करते हैं। लेकिन सैडल पॉइंट का जब केस डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हमें टोटल 4 पाथ्स यानी कि 4 पाथ ऐसे मिलते हैं जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट को एंटर करते हैं। तो इसका मतलब आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जब कभी भी अगर आपके रूट्स हैं वो रियल आ जाते हैं तो वहाँ पे जो पाथ होंगे वो क्रिटिकल पॉइंट को हमेशा एंटर करेंगे, या इधर वो 4 मिले या सारे के सारे एंटर करेंगे, वो केस अलग होगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि वो पक्का वहाँ पे कोई ना कोई पाथ ऐसा ज़रूर होगा जो उस क्रिटिकल पॉइंट को क्या करेगा, एंटर करेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हम पहले एंटर वाला और अप्रोच वाला पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो रियल के 3 केस हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनता है। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के केस में क्या बनेगा, हमारा स्पाइरल पॉइंट, और प्योरली इमेजिनरी होगा तो हमारा बनेगा सेंटर। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए, जब हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बन रहा है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के केस में हमने डिस्कस किया है कि जो हमारा रियल पार्ट है वो एग्जिस्ट करेगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। यानी कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रियल पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, और रियल पार्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स के केस में तो वहाँ पे पॉइंट बनेगा स्पाइरल पॉइंट। यानी कि वहाँ पे जो हमारा पाथ होगा वो क्रिटिकल पॉइंट को अप्रोच करेगा। स्पाइरल पॉइंट के केस में हमने डिस्कस किया था कि वो उसको अप्रोच करते हैं, उसकी नेबरहुड में जितने भी पाथ होंगे वो सारे के सारे हमारे क्रिटिकल पॉइंट को अप्रोच करते हैं। लेकिन जब हमारे जो रूट्स हैं वो प्योरली इमेजिनरी हैं तो वहाँ पे बनेगा सेंटर। सिंपल सा केस है, सेंटर बनेगा, ना तो वो अप्रोच करेगा ना उसको एंटर करेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए लिंक करवाई ताकि वो भी आपकी जो पीछे हमने डिस्कस की हैं वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। एंटर और अप्रोच का जो कंसेप्ट है वो, और टाइप्स कौन से बनते हैं वहाँ पर भी। ठीक है, तो ये थे हमारे कि जो हमारा नेचर है क्रिटिकल पॉइंट का वो क्या होगा। दोबारा से एक बार जस्ट रिपीट कर देता हूँ। अगर रियल अनइक्वल और सेम साइन है, रियल अनइक्वल और सेम साइन है तो बनेगा नोड पॉइंट। रियल अनइक्वल अपोजिट साइन है तो बनेगा हमारा सैडल पॉइंट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, रियल पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फॉर्म में रियल पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो बनेगा स्पाइरल पॉइंट। और प्योरली इमेजिनरी है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का जो रियल पार्ट है वो 0 है तो हमारा बनेगा सेंटर। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी क्या होगी। जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट तो हमें पता चलेगा कि कौन सा है, अब हम देखते हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। तो जो हमारी स्टेबिलिटी है वो डिस्कस करती है जो हमारे रूट्स के साइन है वो क्या है। ठीक है, सेम साइन है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेम साइन है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, 2 केस बनेंगे, या दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख लेना। देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ऑनलाइन कभी भी अगर आप कहीं से कुछ भी स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास नोटबुक और पेन हमेशा होना चाहिए ताकि आप इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख पाएँ। अपने नोट्स खुद से बनाइए जो आपको बाद में हेल्पफुल रहेंगे। ये नहीं कि आप ऐसे ही आराम से लेटे हुए हैं और वीडियो देखे जा रहे हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप अच्छे से पेन और नोटबुक लेकर साथ में नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपके जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। तो हमेशा नोटबुक और पेन साथ में रखिए, नोट्स बनाइए। एक बार नोट्स बनाइए वीडियो देखते टाइम, उसके बाद एक बार फिर से वीडियो देखिए और साथ में उन नोट्स को रखिए, जिससे आपको जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको वीडियो देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ उन नोट्स से ही अपने टॉपिक्स को बाद में रिवाइज करके क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब सेम साइन होंगे आइदर, तो सेम साइन होंगे तो 2 ही केस बनेंगे, या तो जो हमारे रूट्स हैं वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव होंगे तो अनस्टेबल और नेगेटिव होंगे तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। ठीक है, साइन साइन क्या होगा, सेम, हमेशा केस यही बनेगा। रियल के केस में 3 ही तो केस बनेंगे ना, 3 केस तो ये अलग अलग बनते हैं। साइन का केस तो वही बनेगा, या तो साइन सेम होगा या डिफरेंट, तो इनके लिए रिजल्ट सेम ही रहेगा। यहाँ पे साइन सेम है लेकिन जब अनइक्वल है तो वहाँ पे केस 2 बनेंगे, या तो हमारे रूट्स पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। तो पॉजिटिव है तो अनस्टेबल, नेगेटिव है तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल।
यहाँ पे देखिए अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है इसका मतलब क्या है, एक रूट हमारा ज़रूर पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर रूट में कहीं पर भी चाहे एक हो चाहे दोनों रूट अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो वहाँ पे अनस्टेबल बनता है, यहाँ पे भी अनस्टेबल बनेगा और यहाँ पे भी। अगर हम पॉजिटिव के केस में डिस्कस कर रहे हैं, रूट्स पॉजिटिव हैं तो अनस्टेबल का केस बनता है, और यहाँ पर भी रूट्स पॉजिटिव हैं तो अनस्टेबल का केस बनता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे रूट्स हैं वो चाहे एक पॉजिटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, अगर पॉजिटिव होंगे तो अनस्टेबल होगा और नेगेटिव होंगे तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। इन केस ऑफ रियल रूट्स इन तीनों के लिए दो ही केस बनते हैं, या तो अनस्टेबल होगा या एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। अनस्टेबल कब होगा, जब हमारे रूट्स पॉजिटिव होंगे या तो दोनों हों। इस केस में हमारा एक पॉजिटिव बनता है एक नेगेटिव बनता है, तो भी अगर एक पॉजिटिव मिल रहा है तो वहाँ पर भी अनस्टेबल बनेगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ही एसिम्प्टोटिकली स्टेबल बनेगा। और ये केस था हमारा रियल रूट्स के लिए। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में भी वही है, दो केस ये बनते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए। एक में तो रियल पार्ट एग्जिस्ट करेगा, तो रियल पार्ट जहाँ पर एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे वही फिर से दो केस, या तो रियल पार्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो फिर से वही अनस्टेबल, नेगेटिव है तो क्या होगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। लेकिन जब प्योरली इमेजिनरी है तो वहाँ पे रियल पार्ट तो ज़ीरो होगा। प्योरली इमेजिनरी के केस में सिर्फ जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो सिर्फ स्टेबल होगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये टेबल थी, आप लोगों को यहाँ पे ये याद रखनी है। ये टेबल आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कैसे मिलेगा, मैट्रिक्स मेथड पर लीनियर सिस्टम के लिए क्वेश्चन आपको देगा, बोलेगा कि इसको सोल्व करें मैट्रिक्स मेथड से, और साथ में ये बताइए कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है बनेगा कौन सा, 0 0। ठीक है, बनेगा तो यही, लेकिन वो कहेगा कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है वो कौन सा है। तो वहाँ पर ये टेबल हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यूज से ये पता चलेगा कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन सा है। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेगा कि उस क्रिटिकल पॉइंट की स्टेबिलिटी भी डिस्कस करें, तो वो भी यहाँ से ही हमें पता चलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। ठीक है, और एक चीज़ मैंने अभी आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मैट्रिक्स मेथड आता है या नहीं आता है। अगर आता होगा तो फिर हम डायरेक्टली इस यूनिट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अगर नहीं आता है तो पहले मैं आपको मैट्रिक्स मेथड करवा दूंगा। तो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय।